हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे सामने ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू अ साइफन बिलोंग्स टू फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर। क्वेश्चन एक बार आप अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, विजुअलाइज कर लो। बोला गया है फिगर शोज अ साइफन, द वेसल एरिया इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब। है ना। ये जो वेसल का एरिया है ये वेरी लार्ज है, ऐसा क्वेश्चन बोला है। ट्यूब हैज a uniform cross section, has lower end is 6 मीटर below the surface of water। ये है surface of water, यहां से कितना बिलो है ये? 6 मीटर। ओके। एंड what is maximum height h in meter of the upper end or siphon to work। साइफन वर्क कर सके उसके लिए ये एच मैक्सिमम कितना होना चाहिए। साइफन का काम क्या है? यहाँ पे शायद आपने पढ़ा होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि साइफन का जो दूसरा एंड है वो जितना नीचे होगा यहाँ से लिक्विड उतना ही ज्यादा स्पीड से इजेक्ट होता है। तो इसका काम है कि लिक्विड यहाँ से इजेक्ट होता रहे, और ये तभी होता है जब यहाँ का प्रेशर, यहाँ जो टॉप पे आप देख रहे हो, टॉप पे प्रेशर पॉजिटिव रहे, जीरो से ग्रेटर रहे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर प्रेशर नेगेटिव हो गया तो फिर लिक्विड इजेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हो, थोड़ा सा समझ लो कि जैसे अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे। ओके, दिस इज द पॉइंट ए सपोज एंड दिस इज द पॉइंट बी सपोज। जब हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा, यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा, है ना। जैसे जैसे हाइट बढ़ेंगे वैसे वैसे एरिया सेम होने के कारण से स्पीड सेम होगा, जिसके कारण से हाफ रो भी स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा। हाफ रो भी स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। पूरे इस जर्नी में सेम रहने वाला है। ओके, यहां से लेकर यहां तक पूरे में हाफ रो भी स्क्वायर का वैल्यू सेम रहने वाला है। एंड बर्नौलीज इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो प्रेशर प्लस रो जी एच ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ये होना चाहिए कांस्टेंट, क्योंकि हाफ रो भी स्क्वायर तो कांस्टेंट रहने वाला है ना। तो दिस प्लस दिस भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। चलो थोड़ा सा डिटेल में देख लो। बर्नौली इक्वेशन क्या बोलता है कि P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो भी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट में हमने मिला दिया, तो ये भी तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो वही हमने डायरेक्ट लिखा यहाँ पे, ये दोनों का सम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर बात यह है कि ए और बी के कॉम्परेटिव अगर बात करें, दोनों के बीच में अगर डिफरेंस की बात करें, तो हाइट जैसे जैसे ए से बी की ओर जाएंगे हाइट बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो प्रेशर को कम होना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम ए से बी की ओर जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा, बट वो कम होते होते इतना भी कम नहीं हो जाना चाहिए कोई निगेटिव हो जाए। बी पे पहुंचते पहुंचते जो प्रेशर है वहां का वो कितना भी कम हो जाए तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो होना ही चाहिए। प्रेशर निगेटिव थोड़ी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि प्रेशर नेगेटिव होगा ना तो फिर फ्लो रुक जाएगा, मतलब साइफन वर्क करना बंद कर देगा। तो ये कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट बिहाइंड द वर्किंग ऑफ साइफन। ओके, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसके सॉल्विंग के ड्यूरिंग, देखो एक हमने यहाँ पे पॉइंट मान लिया बी, और यहाँ पे जस्ट आउटसाइड द साइफन हमने मान लिया पॉइंट ए। ओके, एंड ए या सी कुछ मान लो, चलो सी मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं बी एंड सी पॉइंट के लिए। तो ये इक्वेशन लगाएंगे, तो ये इक्वेशन जब लगाएंगे तो देखो प्रेशर एट बी प्लस रो जी, और ये हाइट लिखने के लिए तो एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। रेफरेंस कहीं भी मान सकते हो, चलो ऐसा करते हैं ना, यहाँ मान लेते हैं। सपोज दिस इज दी रेफरेंस लेवल, चूंकि वो पोटेंशियल जी होता है, रो जी एच क्या होता है? पोटेंशियल जी। तो हम लोग रेफरेंस मानना पड़ेगा। तो ये P प्रेशर एट बी
प्लस रो जी। अब देखो बी पॉइंट का हाइट जो है यहाँ रेफरेंस लेवल से कितना होगा, कितना है पता नहीं, चलो फिलहाल मान लिया एच बी, एंड प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, है ना। बी पॉइंट पे कुछ तो स्पीड होगा, हालांकि ये कट जाएगा लेकिन चलो मैंने लिख दिया। इसी तरह से सी पॉइंट पे, तो सी पॉइंट तो जस्ट आउटसाइड का पॉइंट है, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो ये हमने पीएटीएम लिख दिया, और प्लस क्या लिखेंगे, रो जी एच सी, एंड प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। भी हमने दोनों जगह सेम लिया, चूंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बी और सी पे सेम है, तो स्पीड भी सेम होगा। इसी कारण से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। एंड नो यू कैन राइट पीबी इक्वल्स टू, देखो पीएटीएम जिसका वैल्यू है 10⁵, एंड रो जी एच सी, रो जी एच बी, ये चला जाएगा उधर आरएचएस में माइनस में। एच बी ग्रेटर है एंड एच सी लेस है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस को ना कॉमन कर ले रहा हूँ, और रो जी को भी कॉमन कर ले रहा हूँ। तो ये ना वहां जाकर ऐसा हो जाएगा, एच सी माइनस, सॉरी, एच बी माइनस एच सी, ऐसा हो जाएगा। और यहां से देखो, ये जो एच बी माइनस एच सी है ना, इसको चलो मैं थोड़ा लिखता हूँ। देखो क्या लिख सकते हैं, 10⁵ माइनस रो जी, और इनटू एच बी माइनस एच सी। एच बी का मतलब क्या है, एच बी का मतलब तो ये है, और एच सी का मतलब ये है। तो एच बी माइनस एच सी, दिस इज एच बी एंड दिस इज एच सी। तो माइनस करने पे क्या मिलेगा, माइनस करने पे हमें ये मिलेगा, और ये कितना होगा, 6 मीटर प्लस एच। तो दिस कैन बी रिटन एज 6 + h, ओके। एंड दिस प्रेशर इज एट बी, एंड दिस प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने इसका कॉन्सेप्ट पहले ही बतला रखा स्टार्टिंग में ही, कि बी पॉइंट पे एक प्रेशर कितना भी कम हो जाए तो 0 से तो ज्यादा ही होना चाहिए, है ना। तो बस यही था हमारा कॉन्सेप्ट। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो 10⁵, एंड ये जो माइनस में है ना, इसको मैं आरएचएस में ले जाऊंगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। और रो जी को लिख सकते हो 10⁴, बिकॉज रो 10⁻³ एंड जी को हमने 10 ले लिया, तो 10⁴ बन गया। और ये देखो 6 + h, एंड ये देखो कैंसिल आउट हो गया। एंड फ्रॉम हेयर, एंड फ्रॉम हेयर यू कैन राइट 10 > 6 + h, ओके। एंड फ्रॉम हेयर h <4 मीटर। तो यहाँ देखो, फ्रॉम हेयर यू कैन से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ h इज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ h इज 4 मीटर, एंड यही तो अपने को फाइंड करना था, ओके। तो उम्मीद करते हैं आपको साइफन का ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ओके। अगर कहीं पे प्रॉब्लम नजर आए तो आप इसे दोबारा से देख लो, ओके। थैंक यू।